बैठ जाइए। पीछे क्लास लास्ट में क्या पढ़ाई थी? एटॉमिक मास। देखिए कॉपी देखिए। ठीक, मोलरिटी ये भी फिर से दोबारा रिपीट नहीं किए थे। चलिए ठीक, देख देख देखिए, हम लोग पिछले क्लास में लास्ट में पढ़ाए थे। अभी सिंपल चीज पढ़ाए। कुछ बच्चे न्यू भी हैं जिनका फर्स्ट क्लास आज है। किनका किनका है फर्स्ट क्लास? एक दो, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम हल्का सा फिर से रिपीट वही कर देते हैं। जैसे कोई भी सब्सटेंस का मोल के बारे में पढ़ाए थे। किसके बारे में? मोल के बारे में, कि मोल होता क्या है, मोल आप कहते किसको है ना। तो मोल जो था हमारा एक फंडामेंटल यूनिट था। यानी मोल फंडामेंटल का मतलब वैसा यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है, वैसे यूनिट को क्या कहते हैं? फंडामेंटल। क्या कहते हैं? फंडामेंटल कहते हैं। मोल एक ऐसा यूनिट है जो डायरेक्टली रिलेटेड है नंबर से भी और मास से भी। किससे? नंबर से और मास से। अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है तो उसके वॉल्यूम से भी जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? वॉल्यूम से। कोई भी सब्सटेंस का अगर आप एक मोल लेते हैं तो उसमें संख्या होता है किसी भी पार्टिकल का 6.022 10 के पावर 23। ये फिक्स है, ठीक है। उसके बाद एक मोल में कोई भी सब्सटेंस का फार्मूला वेट के बराबर होता है। अब फार्मूला वेट लिया जाता है ग्राम में। किसमें लिया जाता है? ग्राम में। कोई भी सब्सटेंस का एक मोल लेते हैं तो वह फार्मूला वेट होता है ग्राम में। किसमें होता है? ग्राम में होता है। यहां तक क्लियर है? एक मोल बराबर फार्मूला वेट लिया जाता है ग्राम में, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी सब्सटेंस का आप एक मोल लेते हैं तो वह फार्मूला वेट के बराबर, फार्मूला मास के बराबर। एक मोल का जो मास होता है वो फार्मूला वेट या संख्या हो गया एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 के पावर कितना? 23। देखिए यानी एक मोल में कोई भी पार्टिकल का संख्या किसके बराबर? एवोगाड्रो नंबर, मास फार्मूला वेट के बराबर, ठीक है। और गैस का जो वॉल्यूम होता है ना एक मोल, वह होता है 22.4 लीटर। किसके बराबर? 22.4 लीटर के बराबर। इतना फिक्स है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे सुनिए, हम लोग पिछले क्लास एक मोल में तीन चीज बताए थे। जैसे देखिए फिर से आप एक बार थोड़ा सा रिपीट खाली कर देते हैं। 1 मोल CO2 गैस एट NTP। क्या देखिए, अगर 1 मोल CO2 गैस अगर NTP के कंडीशन पे आप लेते हैं, ये किसके किसके बराबर होगा उसके बारे में जान लीजिए। 16 दूनी 32 सा 12, कितना मास हो गया? 44 ग्राम, 44 ग्राम। इसके बराबर होगा एक मोल CO2। 1 मोल CO2 में पार्टिकल का संख्या 6.022 10 के पावर 23। इतना पार्टिकल, या इसी को कहते हैं Na पार्टिकल्स, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, ठीक है। और एक मोल कोई भी गैसियस सब्सटेंस होगा तो 22.4 लीटर्स के बराबर होता है, या 22,400 मिलीलीटर के बराबर होता है। ये आपको इतना याद रखना है। ये तो फिक्स है कि एक मोल में ये दोनों तो हमेशा सेम रहेगा, खाली मास सबका क्या रहेगा? अलग अलग। मास क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। और अगर एक कंपाउंड है, दो या दो से अधिक एटम मिलके बने तो कंपाउंड कहलाता है। और कंपाउंड के केस में मोल को हम ग्राम मोल कहते हैं। 1 मोल का मतलब होता है 1 ग्राम मोल। 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम मोल। ऐसे तो आप देखिए, तो एक मोल CO2 इतना मोलकुल्स हो गया, इतना मास के बराबर हो गया, इतना लीटर्स के बराबर हो गया, या इतना मिलीलीटर के बराबर हो गया।
यह 1 मोल के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ? 1 मोल, 1 मोल के बराबर। किसके बराबर? 1 मोल के बराबर। ये सब आपको याद रखना है। कोई भी गैसियस सब्सटेंस ले लीजिए, 1 मोल में संख्या यही रहेगा, 1 मोल में वॉल्यूम यही रहेगा, 1 मोल में ग्राम मोल भी वही रहेगा, लेकिन सबका खाली मास क्या होगा? अलग अलग, क्योंकि सबका एटॉमिक मास अलग रहेगा तो मास क्या होगा? बदल जाएगा। ऐसे इतना याद रखना है। क्लियर यहां तक है? आगे सुनिए ध्यान से। यहाँ कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? आप लोग बोलिए। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सी लेते हैं या 273 केल्विन, आप प्रेशर लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसलिए फिक्स कर दिया गया कितना टेम्परेचर और इतना प्रेशर। ठीक है, इतना हम इसको लिखवाए थे पहले। यहाँ तक किसी की कॉपी से आप लोग लिख लेंगे। अभी 1-2 ही क्लास पढ़ाए हैं, ठीक है ना, और उसको आप लोग को अलग से बता देंगे, ठीक है, डिटेल से। ठीक है, आगे देखिए। मोलरिटी एक टर्म है, मोलरिटी। जो भी टर्म पढ़िएगा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन करा दिए उसको हम, है ना। देखिए मोलरिटी क्या कहलाता है? कोई भी सॉल्यूशन का आप 1 लीटर लेते हैं, क्या लेते हैं? 1 लीटर। किसी भी सॉल्यूशन का 1 लीटर में सल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व होता है, हम उसको मोलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरिटी। क्या कहते हैं? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट present in 1 liter, number of moles of solute present in 1 liter of solution is called molarity. It is denoted by m। देखिए यहाँ क्या कह रहा, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। इट इज डिनोटेड बाय m। इसको डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल M से। जैसे यहाँ कह क्या रहा है, देखिए कोई भी सॉल्यूशन आप ले लीजिए, सॉल्यूशन का 1000 मिलीलीटर आप ले लीजिए। 1000 मिलीलीटर का मतलब 1000 ml ले लीजिए, और 1000 ml में कोई भी सॉल्यूशन का जितना मोल सल्यूट आप ले लीजिए, ऐसे। तो 1000 ml का सॉल्यूशन में किसी भी सल्यूट का जितना मोल्स घुला रहता है, हम उसको मोलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरिटी। और इसका मोलरिटी कोई पूछेगा तब कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 1000 ml में कितना मोल? 2 मोल्स। और 1000 ml में जितना मोल्स है उसको क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। यहाँ ये अगर 500 ml 500 ml सॉल्यूशन ले लीजिए, इसमें 2 मोल्स NaOH ले लीजिए। अब बताइए 500 ml का सॉल्यूशन में 2 मोल NaOH है, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा? 4 मोल। और 1000 ml का सॉल्यूशन में जितना मोल्स होता है हम क्या कहते हैं? मोलरिटी। क्या कहते हैं? मोलरिटी। तो बोलिए 500 ml में 2 मोल, तो 1000 ml में 4 मोल, तो बोले इसका मोलरिटी कोई पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना में भी दिया रहे आपको निकालना है हमेशा कितना में? 1000 में। कितना निकालना है? 1000, यानी 1 लीटर में निकालना है। 1 लीटर में जितना मोल्स है उसको क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। आगे देखिए, अगर कोई पूछा यूनिट ऑफ मोलरिटी, तो क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर सॉल्यूशन। अगर कोई मोलरिटी का यूनिट कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर सॉल्यूशन लिखेंगे। आगे देखिए फार्मूला इसका कैसे बनाते हैं वो देखिए, इसको नीचे फिर करेंगे बाद में, पहले देखिए। मान लीजिए कि V मिलीलीटर का एक सॉल्यूशन है, इसमें W2 ग्राम कोई सैल्यूट घुला हुआ है,
मोलिकुलर वेट सल्यूट का M2 है। देखिए V मिलीलीटर का सॉल्यूशन है, इसमें W2 ग्राम कोई सल्यूट है, तो सल्यूट का मोलिकुलर मास W2/M2 इतना मोल्स आ गया। तो V मिलीलीटर का सॉल्यूशन में W2 ग्राम सल्यूट है। 3 लाइन का मतलब हुआ ना, इक्विवेलेंट है, मतलब इसके अंदर इतना घुला हुआ है। तो मोल कितना हो गया, तो W2/M2 इतना क्या हो गया, मोल्स आ गया। इसलिए 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में क्या होगा, तब मोल्स कितना होगा, फिर आपसे पूछा 1000 ml में क्या होगा। यहाँ देखिए, तो 1000 ml का सॉल्यूशन में सल्यूट का इतना मोल्स आ गया कि नहीं आ गया। 1000 ml का सॉल्यूशन में कोई भी सल्यूट का जितना मोल्स घुला होता है हम उसको मोलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरिटी। तो बोलिए मोलरिटी का फॉर्मूला होगा M2 गुना क्या होगा P। ऐसे ये फॉर्मूला आ गया। माने वेट दिया है तो क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी निकाल सकते हैं, या वेट वगैरह निकालना रहेगा M M2 V अब बटा क्या कर दीजिए 1000। यहाँ से वेट भी निकाल सकते हैं, मतलब वेट दिया है तो मोलरिटी, मोलरिटी दिया है तो वेट निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन भी देखिए, भी एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन एक है, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट in 100 milliliter of 2M solution is। वेट पूछा है तो वेट बराबर होगा बोलिए मोलरिटी दिया हुआ है 2, M2 का मतलब मोलिकुलर मास, इसका सबका मास जोड़ करके निकालिएगा तो 40 12 16 48 टोटल मास 100 आएगा। अब वॉल्यूम भी कितना दिया हुआ है 100 1 2 3 1 2 3 कितना मास आ गया 20 का। इस तरह निकल जाएगा। तो मोलरिटी दिया रहे तो हम क्या निकाल सकते हैं, मास किसी का निकाल सकते हैं, या इसी को रिवर्स कर दे क्वेश्चन को। देखिए 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पर एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाइए। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज डिजॉल्विंग 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। कहा कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व है 100 ml का सॉल्यूशन में, आपसे पूछा मोलरिटी क्या होगा, तो मोलरिटी बराबर क्या होगा W2 गुना 1000 डिवाइडेड बाई M2 गुना क्या होगा, बोले W2 वेट ऑफ 20 ग्राम, मोलिकुलर मास 100, वॉल्यूम भी 100, सब कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 2। देखिए 2 मोलरिटी था, क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, यानी वेट दिया है तो मोलरिटी निकाल सकते हैं, मोलरिटी दिया है तो वेट निकाल सकते हैं। चलिए इसको अब लिखिए, यहां से पता चल जा रहा है, छोटा है क्या, बड़ा कर दें कुछ, अब ठीक है। चलिए
अगर आपका मान लीजिए 500 ग्राम सोलवेंट है और 500 ग्राम 500 ग्राम सोलवेंट में 2 मोल्स NaOH है, हम याद रखिए मोलरिटी में सॉल्यूशन लेते हैं, हम मोलरिटी में सॉल्वेंट लेते हैं। मोलरिटी में क्या लेते हैं? सॉल्वेंट। तो 1000 ग्राम सोलवेंट में NaOH का 2 मोल, तब मोलरिटी 2। 500 ग्राम सोलवेंट में यानी 500 ग्राम सोलवेंट में NaOH का 2 मोल, तो 1000 ग्राम सोलवेंट में कितना मोल? 4 मोल। तो 1000 ग्राम सोलवेंट में 4 मोल, तब मोलरिटी कितना होगा? 4। इसका मोलरिटी पूछेगा तो मोलरिटी बराबर 4 हो जाएगा। तो कोई भी सॉल्यूशन का 1000 ग्राम सोलवेंट में कोई भी सैल्यूट का जितना मोल्स डिजॉल्व होता है, हम उसको मोलालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलालिटी कहते हैं। ऐसे याद रखना। देखिए डिफिनेशन में W1 ग्राम कोई सोलवेंट है, देखिए W1 ग्राम कोई सोलवेंट है, इसके अंदर W2 ग्राम कोई सैल्यूट घुला हुआ है। W1 ग्राम कोई सोलवेंट है और उसके अंदर W2 ग्राम कोई सैल्यूट घुला हुआ है, और सैल्यूट का मोलिकुलर वेट M2 है। तो बोलिए W1 ग्राम सोलवेंट में कितना ग्राम सैल्यूट है? W2 ग्राम। सैल्यूट का मोलिकुलर मास कितना है? M2 है। तो देखिए चूंकि W1 ग्राम सोलवेंट में इसमें डिजॉल्व है W2 ग्राम सैल्यूट, W1 ग्राम सोलवेंट में डिजॉल्व है W2 ग्राम सैल्यूट, तो मोल्स कितना होगा? W2 में M2 से डिवाइड कर दीजिए, इतना मोल्स आ गया। तो W1 ग्राम सोलवेंट में W2 ग्राम सैल्यूट है, मोल्स निकालिएगा तो वेट में मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दिए, मोल्स आ गया। इसलिए 1 ग्राम सोलवेंट में इतना हो गया, मोल्स कितना आएगा? मोल्स आ गया। एक 1000 ग्राम सोलवेंट आप ले लीजिए, तो 1000 यानी 1000 ग्राम सोलवेंट आप ले लीजिए, तो 1000 ग्राम सोलवेंट में W2 गुना 1000 मोल्स हो जाएगा W2 गुना 1000, इतना मोल्स आ गया। तो बोले 1000 ग्राम सोलवेंट में सैल्यूट का इतना मोल्स आ गया, इतना मोल्स। तो 1000 ग्राम सोलवेंट में किसी भी सैल्यूट का जितना मोल्स डिजॉल्व होता है, हम उसको क्या कहते हैं? मोलालिटी। क्या कहते हैं? मोलालिटी। तो 1000 ग्राम यानी 1000 ग्राम सोलवेंट में किसी भी सैल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व होता है, हम उसे मोलालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलालिटी। तो मोलालिटी बराबर क्या फॉर्मूला आ गया? देखिए, तो मोलालिटी का फॉर्मूला आ गया ये फॉर्मूला आ गया मोलालिटी का। ऐसे तो W2 का फॉर्मूला क्या आएगा? वेट का M2 W1/1000, ये वेट का फॉर्मूला आ गया। ऐसे यह मोलालिटी का आ गया, यह हमारा क्या आ गया? वेट का फॉर्मूला। यहाँ देखिए M2। अब यहाँ पे देखिएगा M क्या है? W2 क्या है?
मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट MW2 M2 W1 क्या है? ऐसे हो, M हो गया मोलालिटी, W2 हो गया वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, M2 हो गया मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, W1 हो गया वेट ऑफ सोल्वेंट। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन पहले बनाते हैं, उसके बाद आगे लिखिएगा। देखिए ये भी समझ लीजिए ठीक से। देखिए कह रहा है कि एक HCl का सोल्यूशन है, कॉन्क HCl का सोल्यूशन, गाढ़ा HCl का सोल्यूशन है, उसमें लिखा है 36.5% HCl है बाई वेट ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि अगर सोल्यूशन 100 ग्राम टोटल लेते हैं तो उसमें 36.5 ग्राम क्या मिलेगा? HCl। क्या मिलेगा? HCl। तो आपसे पूछा है कि सोल्यूशन का मोलालिटी क्या होगा। क्या पूछा? सोल्यूशन का मोलालिटी। फिर से सुनिए, मोलालिटी ऑफ कॉन्क HCl सोल्यूशन कंटेनिंग इतना परसेंट HCl बाई वेट ऑफ सोल्यूशन, मतलब पूरे 100 ग्राम में HCl कितना मास है? 36.5 ग्राम। तो आपसे पूछा है सोल्यूशन का मोलालिटी क्या होगा, तो बोलिए मोलालिटी का फॉर्मूला आता है M2 गुना क्या होगा? W1। बोलिए W2 वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ? 36.5। M2 होता है मोलिकुलर मास। बोले मोलिकुलर मास से Cl का निकालिएगा, हाइड्रोजन का 1 और Cl का 35.5, तो 1 और 35 कितना? 36.5। अब वेट ऑफ सोलवेंट निकालना है। सुन लीजिए, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन को 100 मान के बना लीजिए। इसमें सैल्यूट कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब HCl है। इसमें कितना मास मिलेगा? 36.5। तो जो सोलवेंट होगा ना या वाटर होगा, इसका मास 100 में से 36.5 घटा दीजिए, ये मास आएगा 63.5। यहां से आ गया। इस सोलवेंट का मास कितना हो गया? 63 ये हर जगह ये दोनों सेम नहीं आएगा, ये हम डेटा दिए ऐसा कि इस दोनों सेम आ गया है ना। तो जो मोलिकुलर मास परसेंटेज दोनों सेम तो रह नहीं सकता है, तो डेटा में ऐसा दिए क्या गया है, इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा 1000 डिवाइडेड बाई 63.5, ये सोल्व कीजिएगा 15.74 आता है। हमको तो डेटा इसलिए याद रहता है कि हम 200-400 बार इसी को पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। अभी तक 20 साल 25 साल से यही पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो डेटा सब एक एक लाइन याद हो जाता है सब, ठीक। तो ये डेटा आता है, डिवाइड कीजिएगा तो इतना वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन और है जो आपको अपने से बनाना है। देखिए, द मोलालिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन containing 10%, the molality of calcium carbonate solution containing 10% calcium carbonate by weight of solution। यानी मोलालिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है कंटेनिंग 10% कैल्शियम कार्बोनेट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, मतलब 100 ग्राम में 10 ग्राम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। आपसे पूछा सोल्यूशन का मोलालिटी क्या होगा, इसको आप लिखिए। यहां से कहां से लिखे? मोलालिटी शुरू कर दिए थे। चलिए,
ऊपर करें। थोड़ा सा ऊपर आओ, ऊपर आओ, लिखिए आप लोग। मोल फ्रैक्शन क्या था? जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना था हम उसके मोल में टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते थे। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है हम उसके मोल में टोटल मोल से क्या किए? डिवाइड कर दिए। देखिए देखिए हम क्या किए, मोल फ्रैक्शन निकालना था, जिसका मोल जिसका निकालना उसके मोल में टोटल मोल से डिवाइड कर दिए। फिर दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम, सॉल्यूट और सोलवेंट का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सोलवेंट, या मोल फ्रैक्शन सोलवेंट बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ऐसे देखिए, तो आपसे पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन 10% वेट बाय वेट NaOH का सॉल्यूशन है। आपसे क्या पूछा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन पूछा। उसमें ए पूछा 10% वेट बाय वेट क्या दिया हुआ? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम में कितना ग्राम दिया है? 10 ग्राम, 10 ग्राम दिया है। तो आपको पूछा NaOH का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? किसका मोल फ्रैक्शन पूछा है? NaOH का। किसका पूछा है? NaOH का। तो जैसे ध्यान से सुनिए, देखिए पूरा सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम आप लेते हैं, पूरा सॉल्यूशन कितना लेते हैं? 100, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो सैल्यूट है हमारा NaOH, कितना है? 100 में कितना ग्राम? 10 ग्राम। पूरा सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम आप लेते हैं तो उसमें सैल्यूट NaOH कितना मास है? 10 ग्राम। कितना मास है? 10 ग्राम, 3 ग्राम। तो जो सोलवेंट होगा वह सोलवेंट क्या होगा? वाटर होगा। अब वाटर कितना होगा? तो सैल्यूट है 10 ग्राम, सोलवेंट है हमारा, सोलवेंट पूछा तो 100 में से 10 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 90। ये ना आएगा। अब ये दोनों मास के टर्म में आया और हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो पढ़ते हैं मोल बाई टोटल मोल। क्या पढ़ते हैं? मोल बाई टोटल। तो पहले मास को किसमें बदलना होगा? मोल्स में। मोल्स में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो जितना मास है उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे देखिए, देखिए सैल्यूट यानी 10 ग्राम, 10। अब मोलिकुलर मास इसका होगा 40, 1/4 मोल।
ये 90 और मोलिकुलर मास 18, कितना आया 5 मोल्स। तो बोलिए मोल फ्रैक्शन कोई पूछेगा NaOH का, NaOH का पूछा, नंबर ऑफ मोल NaOH, वाटर। बोले NaOH का मोल कितना दिया, 1/4। इसको सोल्व कर लीजिए, 1/21, 1 बाई कितना आ जाएगा 21, 1/21 आ जाएगा, लिख लीजिए इसको। देखिए द मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 10% वेट बाई वेट कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन इज, बनाइए।
हो गया, ये बन गया सबका। देखिए इसमें क्या कह रहा था, हम सेम क्वेश्चन दिए हैं, खाली डेटा क्या किए, बदल दिए, है ना। देखिए यहाँ पे क्या था, द मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 10% वेट बाई वेट कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन इज, ऐसे दिए। तो आप ध्यान से देखिए, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो सॉल्यूशन को क्या मान के बनाइए, 100। इसमें सैल्यूट के रूप में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कितना मास है, तो 10 ग्राम। तो जो सोलवेंट होगा वाटर, इस 100 में से 10 चला गया, कितना मास आ जाएगा, 90 ग्राम। तो आपसे पूछा मोल फ्रैक्शन, पूछा कैल्शियम कार्बोनेट का। ऐसे आप देखिए 10 ग्राम था ना, इसका मोलकुलर मास निकालिएगा सबका, तो 100 आएगा जोड़ करके, 10/100 कट गया, 1/10 मतलब 0.1, 90/18, ये 5 मोल हो गया। तो आप यहां से निकालिएगा 0.1, कितना आंसर आ जाएगा, 1/51। कितना, 1/51, 1/1 लिखिए। इस तरह किसी का भी मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप बना करके हमको दिखाइए, ठीक है। उसमें मोलारिटी भी निकालना है, मोल फ्रैक्शन भी निकालना है, और क्या निकालना है, मोलरिटी, 3 चीज निकालना है, ठीक है। मोलरिटी का भी एक और भी फॉर्मूला होता है, किसका, मोलरिटी का। किसका, मोलरिटी का। कैसे लिखते हैं मोलरिटी, देखिए मोलरिटी बराबर होता है, अच्छा क्वेश्चन में ही हम डील करते चले जाएंगे, इसको लिखिए। क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर समझाएंगे, तो फिर आप लिखिएगा। क्वेश्चन पूछा, सॉल्यूशन दिया हुआ एक, किसका सॉल्यूशन है, तो के आई का। के आई का मतलब पोटेशियम आयोडाइड का। किसका है, पोटेशियम आयोडाइड। एक हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है के आई का, के आई का मतलब पोटेशियम आयोडाइड का। किसका दिया है, पोटेशियम आयोडाइड का। उसमें लिखा हुआ, यदि डेंसिटी सॉल्यूशन का लिखा हुआ है कि 1.202, सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है, 1.202 ग्राम पर एमएल। कितना दिया हुआ है, ग्राम पर एमएल। यानी एक सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है के आई का, उस के आई का डेंसिटी में लिखा हुआ है 1.202 ग्राम पर एमएल। तो आपसे पूछा मोलरिटी, मोलालिटी, और क्या पूछा, मोल फ्रैक्शन। तो पहले सुनिए मेरी बात, अगर पूरे सॉल्यूशन को 100 मान लेते हैं आप, पूरा सॉल्यूशन को क्या मान लेते हैं, 100 ग्राम, इसमें सैल्यूट कितना मिलेगा, जो बताइए तो। कौन सा सैल्यूट, के आई, कितना मिलेगा, 20 ग्राम। ये आ गया। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो, पूरा मास कितना मान के बनाइए, 100, कितना मान के बनाइए, 100। उसमें आइए सोलवेंट, एक्वस है मतलब पानी मिलेगा, 100 में से 20 घटा दीजिए, कितना मास आ जाएगा, 80 ग्राम। तो 100 में 20 चला गया, 100 में 20 है, 80 ग्राम आ गया। अगर के आई दिया हुआ है 20 ग्राम, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, ये तो मास ना आया। और डेंसिटी बराबर क्या पढ़ते हैं, बोलिए, मास बटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, मास बटा डेंसिटी। तो बोलिए 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो वॉल्यूम कितना होगा, मास 100 ग्राम, और डेंसिटी 1.202 ग्राम पर एमएल। बोलिए ग्राम ग्राम कट जाएगा, क्या आएगा वैल्यू, 100/1.202 ml, ये आ गया। ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, खाली ml बचेगा।
तो इसको हम क्या किए, मास को वॉल्यूम में बदल दिए। किससे बदल दिए, वॉल्यूम। कैसे बदले, तो डेंसिटी से डिवाइड करके, क्योंकि वॉल्यूम बराबर होता है मास बाई डेंसिटी। अब आप देखिए, अब आपसे पहला चीज पूछा मोलरिटी, क्या पूछा, मोलरिटी। अब क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। क्या फॉर्मूला लिखवाए थे, W2 गुना 1000, M2 गुना क्या होगा भी, बोले W2 वेट ऑफ सैल्यूट कितना ग्राम, 20 ग्राम। मोलिकुलर मास KI का, K का 39 और इसका मास होता है 127। टोटल जोड़ दीजिए कितना मास आएगा, 166। अब वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया हुआ 100 बाई 1.202 हो गया। इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा 20 गुना 1000 166 100, फिर 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा 20 गुना 10 गुना 1.202 डिवाइडेड बाई 166 हो गया। अब मेरी बात सुनिए, यहां से जो सोल्व करके आंसर आ जाएगा, यहां से डिवाइड करके देखिएगा आंसर क्या आता है। ऐसे इसका आंसर मोलरिटी का लिखा है 1.45, देख लीजिएगा आंसर आता होगा इसका 1.45, क्योंकि कैलकुलेशन है ये, तो बैठ के अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब मेरे पास एक तो ये फार्मूला से बनाए, एक डायरेक्ट फार्मूला मोलरिटी का आता है, ये भी आता है, इससे भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए अदर फार्मूला में मोलरिटी बराबर होता है x गुना d गुना 10 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसे x कहलाता है परसेंटेज वेट बाई वेट, d कहलाता है डेंसिटी और mb कहलाता है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर वही चीज आ जाएगा, देखिए x परसेंटेज कितना परसेंट था, 20%, तो 20 लिख दीजिए। डेंसिटी 1.202 10, मोलिकुलर मास सॉल्यूट का देखिए जो यहां पे आया है वही सेम चीज है कि नहीं, देखिए एकदम सेम है, देखिए आ गया ना। तो इसे हमको डायरेक्टली से भी बना सकते हैं, 1.45 यहां से आ जाएगा 1.45। ये हो गया मोलरिटी निकालने का तरीका। क्या निकालने का, फिर मोलरिटी कैसे निकालिएगा, बोलिए। फिर मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला था वेट ऑफ सैल्यूट, कितना दिया हुआ था, मोलिकुलर मास 166, वेट ऑफ सोलवेंट 80, ये ना था। तो वेट ऑफ सोलवेंट 80, इसका सोल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको आता है 1.5, इसको डिवाइड करके लाइएगा तो 1.5 आंसर आ गया। एक अदर फार्मूला और भी है, देखिए मोलालिटी का, यानी एक चीज और याद रखिएगा, मदर फार्मूला में रिलेशन बिटवीन, ये भी समझ लीजिए, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों का रिलेशन ही पूछ देता है कि मोलरिटी और मोलरिटी का बीच का रिलेशन क्या है। 1/m बराबर D/m, ऐसे फॉर्मूला होता है 1/m। देखिए डी क्या है, डी बताइए, डी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। एम क्या है, मोलरिटी। MB/1000, MB का मतलब मोलिकुलर मास बाई सैल्यूट और बाई होता है 1000। ये फॉर्मूला होता है। ये हो गया मोलरिटी, ये हो गया मोलरिटी, ये हो गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इस फार्मूला से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मोलरिटी तो हम निकाल चुके हैं और डेंसिटी भी सॉल्यूशन का दिया हुआ है। सैल्यूट का मोलिकुलर मास 166, यहां से मोलरिटी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूला से आसान तो यही फार्मूला है, नहीं आसानी से बन जाएगा। ऐसे इसको और भी फार्मूला बना सकते हैं, कैसे देखिए,
1/m को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो m गुना 1000, एलसीएम ले लीजिए, m कट गया तो 1000 इंटू डी, माइनस 1000 कट गया तो m, या मोलारिटी बराबर होगा m ये फॉर्मूला, ये भी याद रखिए। डेंसिटी याद रखिएगा ग्राम पर ml, क्या है ग्राम पर ml। यहाँ डेंसिटी जो है याद रखिएगा हेयर, डी बराबर है ग्राम पर ml डेंसिटी। सीजीएस में लेना है ग्राम पर ml, केजी में नहीं लेना है, क्या लेना है सीजीएस में, ग्राम पर ml होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला यूज करके भी हम बना सकते हैं। चलिए तो दोनों चीज तो निकालिए दिए, वो भी लास्ट में बताते हैं, पहले लिखिए, पहले इसको आप लिख लीजिए। चलिए जो लिख रहे सब मोल फ्रैक्शन आगे बनाइए अपने से। हो गया, अभी तो लिखे थे लगता ना 166, के का 39, आयोडीन का 127, जोड़ करके आया था 166। ऊपर करें, और ऊपर करें, लिख लीजिए। यहां से मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट दिया रहे तो मोलालिटी भी निकाला जा सकता है ना। मोल फ्रैक्शन दे दे तो क्या निकाल सकते हैं, मोलालिटी। उसके लिए वेट वगैरह अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं। फिर मोलारिटी दिया है तो मोलालिटी निकाल सकते हैं, मोलालिटी दिया है तो मोलारिटी निकाल सकते हैं। सबका एक अलग अलग फार्मूला भी लिखा हुआ। अब एक बार कॉपी पढ़ लीजिए जो पढ़ाए हैं, उसमें देखिए किन्हीं बच्चों को कुछ पूछना है जो अभी आज पढ़ाए।
आज जो पढ़ाए उसमें से किसी को कुछ पूछना है?